हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक कालीन धार्मिक संरचना। अभी तक इससे रिलेटेड देखिए काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों से शेयर कर चुका है। क्लास 17 ऑलरेडी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नए लोग हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। एक लेक्चर बेहद ही विस्तार तरीके से बताया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा किया हुआ था कि जब भी वैदिक काल की धार्मिक संरचना आएगी, इसको दो भाग में जो बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों को कंपैरिजन करते हुए हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो भी परिवर्तन आया वो परिवर्तन ऋग वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न था। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऋग वैदिक धर्म के बारे में, क्या था उस समय। तो देखिए ऋग वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं उस समय पूरी तरीके से भौतिक जीवन से पूरी तरीके से प्रभावित था। भौतिक, ठीक है, और इस भौतिक जीवन में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ स्टाइल को जितना बेहतरीन हो सके, सुविधा युक्त हो सके, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसका हम लोग बेहतर यूटिलाइज कर सकें। अतः इस क्षेत्र में पूरी तरीके से कबीलाई प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। बहुत अधिक इनकी इच्छा नहीं होती थी। स्वरूप की अगर आप यहाँ बात करें तो ऋग वैदिक आर्य उस समय प्रकृति पूजा पे बहुत अधिक फोकस देते थे। प्रकृति पूजा, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुदेववादी की अवधारणा यहाँ पे मौजूद थी। बहुत सारे देव यहाँ पे मौजूद थे और प्रकृति पूजा लोग इसीलिए करते थे कि प्रकृति की जिन शक्तियों से आर्य प्रभावित या भयभीत थे उसका उन्होंने पूरी तरीके से दैवीकरण कर दिया। साथ में ऋग वैदिक धर्म में यहाँ पे आते अब पुरुष देवता का वर्चस्व पूरी तरीके से बढ़ने लगा। साथ में यहाँ पे, ठीक है, मातृदेवी अर्थात देवियों की उपस्थिति तो है लेकिन उनको पुरुष देवता की तरह महत्व नहीं दिया गया। अर्थात साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धर्म व्यवस्था में भी पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक प्रभाव पे यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें अधिकतर जो गॉड हुए, यहाँ पे देवता हुए, वो पूरी तरीके से पुरुष से संबंधित थे। यहाँ पे कुछ देवताओं के हम लोग प्रकार देखेंगे, कौन कौन यहाँ पे देवताओं थे। जनरली यहाँ पे 3-4 कैटेगरी के यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी मिलता है। जैसे कि सबसे पहले थे यहाँ पे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता के अंतर्गत जैसे कि पृथ्वी हो गया, ठीक है, अग्नि, सोम, बृहस्पति। उसी तरीके से वायुमंडल के देवता जैसे कि इंद्र हो गया, वरुण हो गया, ठीक है, वायु, मरुत। आकाश के देवता ध्यान से आप लोग सुनते चलिए। आकाश के देवता सूर्य, उषा, मित्र, सावित्री, ठीक है। आगे चल के कहा जा रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों के सर्व प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पे नंबर 1 कुछ कैटेगराइज कर दिया गया, इंद्र को यहाँ पे रखा गया। ध्यान रखिएगा इंद्र को, क्योंकि ऋग वैदिक आर्यों के जीवन में युद्ध का बहुत अधिक महत्व होता था एवं इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को यहाँ पे जो मैंने आप लोग बताया था सूक्त 250 सूक्त सिर्फ और सिर्फ इंद्र को समर्पित है। और इसके अलावा इनका और भी नाम है उसमें, जैसे कि पुरंदर, दुर्गों को तोड़ने वाला, पूर्वविद, तोनन कहा गया। आर्यों के जीवन में अग्नि का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दूसरे नंबर पे जो रोल प्ले करता था अग्नि देवता यहाँ पे मौजूद थे। ऋग्वेद में इनके लिए भी 200 स्तुति को यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं कि अग्नि इतना इम्पोर्टेंट क्यों थे यहाँ पे। तो देखिए अग्नि यज्ञ पुरोहित के देवता तथा घर घर अतिथि के रूप में मानव और ईश्वर के बीच पूरी तरीके से मध्यस्थता का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए अग्नि यहाँ पे जरूरी है। और जब भी यज्ञ होता था आसपास के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे, तो स्वाभाविक है अग्नि की प्रासंगिकता अधिक रहेगी। दूसरे नंबर पे अग्नि। तीसरे नंबर पे आ जा रहे हैं यहाँ पे वरुण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्यों के तीसरे प्रमुख देवता है।
और ऋग वैदिक आर्यों की उच्चतर सोच की पूरी तरीके से अवधारणा बन गई। दर्शन टाइप का यहाँ पे विचार आ गया और इनको रीत की अवधारणा दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रीत की अवधारणा। और इस रीत का जो तात्पर्य होता है पूरी तरीके से प्राकृतिक नियमों की यहाँ पे रक्षा करना है, प्राकृतिक नियमों की रक्षा करना है। नैतिक व्यवस्था को, इथिक्स, यहीं से इथिक्स पहली बार जो सामने आता है। देखिए सब चीज आगे चल के भारतीय सभ्यता में धीरे धीरे दिखाई देता है। इथिक्स व्यवस्था आ गया। वरुण को इस नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया कि भाई इनको किसी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, वरना वरुण देवता आएंगे और फिर दंड देने का काम करेंगे। तो ये भी एक ठीक है अच्छा खासा उस समय माहौल बना के रखा गया था। उसके अलावा और भी कुछ देवता आएंगे, जैसे कि वरुण के अलावा यहाँ पे सोम है, ठीक है, सोम, मरुत है। इसके अलावा और भी यहाँ पे जैसे कि एक और नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूषण, पशुओं के देवता। बाद में इनको उत्तर वैदिक काल तक आते आते शूद्रों का देवता इन्हें बना दिया गया। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ देवियों की भी स्तुति मिलती है। देवियाँ यहाँ पे आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देवियाँ जैसे कि अदिति, उषा, इनका मैंने नामकरण किया हुआ था, ठीक है, मैंने उनका बारे में बताया हुआ था जब मैं ऋग वैदिक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा रहा था, तो बताया था कि वेदों को लिखने में इनका भी काफ़ी अधिक तक, ठीक है, रोल है। परंतु देवताओं की अपेक्षा इनकी संख्या कम थी, महत्व भी कम था। इसका कारण यही था कि आर्यों का जो समय का समाज था पितृसत्तात्मक, ठीक है, की तरफ झुका हुआ था, इसीलिए देवियों को उस समय बहुत अधिक इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे उपासना पद्धति एवं कर्मकांड, यह क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋग वैदिक आर्यों की उपासना का मुख्य उद्देश्य था, शुरू में मैंने बताया था आप लोगों को, कि भौतिक सुखों की प्राप्ति, लाइफ जो है जितना अधिक हो सके बेहतरीन तरीके से चले। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर तत्वों की बात करें तो जैसे कि लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे, पुत्र हमारा हो जाए, पितृ, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था, पुत्र की अवधारणा मजबूत थी। धन धान्य अधिक हो जाए, कृषि हमारा बेहतर हो जाए, पशुपालन अधिक हो जाए, ठीक है, विजय वगैरह की कामना ये लोग करते थे। कृषि तो उसमें नहीं होता था, ठीक है, धन के रूप में पशु ही यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। युद्ध वगैरह होते रहता था क्षेत्रों को लेके, पशुओं को लेके, तो विजय की ये लोग कामना करते थे। मोक्ष या निर्माण में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका कोई अधिक इंटरेस्ट नहीं था, या फिर ऐसा माना जाता है कुछ समय शायद ऐसी अवधारणा नहीं आई होगी। उनकी उपासना पद्धति में दो इंपॉर्टेंट चीजों का समावेश था, प्रार्थना एवं, देखिए कितना शानदार चीज है, यज्ञ। प्रार्थना करने में कोई कर्मकांड नहीं है। आज के वर्तमान समय में देखिए प्रार्थना करते समय कोई कर्मकांड नजर नहीं आता है, चाहे किसी भी धर्म में ले लीजिए। यज्ञ भी, ठीक है, उस समय होता था वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में जो हम लोग बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल में, लेकिन कर्म कांड से बिल्कुल मुक्त था। कर्म कांड जैसी यहाँ पे कोई अवधारणा यहाँ पे नहीं थी। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों से संपन्न किए जाते थे। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना का विशेष महत्व था। यज्ञ में अभी मंत्रोच्चारण, ठीक है, यहाँ पे मंत्र प्लस बलि जैसे चीजों का यहाँ पे उल्लेख नहीं था। आगे चलकर जो कि दोनों को दोनों उत्तर वैदिक काल तक मंत्र भी आ जाएगा, ठीक है, बलि नामक, ठीक है, जो भी बलि दिया जाता था, चढ़ावा होता था, वो सब यहाँ पे किया जाने लगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी बिल्कुल, ठीक है, आडंबर से मुक्त थी। कोई भी इस तरह का कर्मकांड नहीं होता था। आर्य जीवन के अमरत्व में विश्वास रखते थे, परंतु उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ पे मंदिर प्लस मूर्तियों के, ठीक है, मंदिर प्लस मूर्तियों के बहुत अधिक, ठीक है, माने अवशेष यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल सादा जीवन था। इस प्रकार अगर देखिए, अगर इन सब चीज़ों को अगर आराम से आप समझ रहे हैं तो आर्यों का सभ्यता यहाँ पे भी धार्मिक में भी उनके कबीलाई स्वरूप लिए हुए था, और जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, धार्मिक, सर्वत्र कबीलाई तत्व यहाँ पे प्रबल रहे। वस्तुतः ऋग वैदिक काल आर्य सभ्यता को रचनात्मकता का काल था उस समय, क्योंकि आगे चल के ये रचनात्मकता ही पूरी तरीके से निरंतरता को
जोड़ती है और इसमें बहुत अधिक परिवर्तन भी आता है, जो कि आगे हमें उत्तर वैदिक काल धार्मिक व्यवस्था में दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। अब कुछ निरंतरता है यहाँ पे, बिल्कुल जो भी ऋग वैदिक काल में जो निरंतरता थी, कुछ निरंतरता उत्तर वैदिक धर्म में भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे प्रकृति पूजा प्लस बहुदेववादी की अवधारणा यहाँ भी मौजूद थी, यहाँ भी वही हाल था, दोनों के दोनों तत्व मौजूद थे। इस काल में देवकुल की बात करें तो पुरुष देवता के वर्चस्व यहाँ पे अधिक था, ठीक है, मेल में लिख दे रहा हूँ, मेल देवता यहाँ पे इनकी प्रधानता अधिक रही। ऋग वैदिक धर्म की तरह उत्तर वैदिक धर्म का उद्देश्य भी यहाँ पे मानवीय था, व्यवहारिक रूप में मौजूद था, मानवीय प्लस व्यवहारिक था। यहाँ भी उपासना पद्धति का जो उद्देश्य होता था मोक्ष एवं निर्वाण की प्राप्ति नहीं था, मोक्ष प्लस निर्वाण जैसे तत्व यहाँ पे भी मौजूद नहीं थे। तो यहाँ तो अभी तक लग रहा होगा कि बेहद उत्तर वैदिक धर्म भी शानदार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आते आते बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन देखने के लिए मिला। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन और विश्वास में महान परिवर्तन हुए। ऋग वैदिक काल का सीधा साधा धार्मिक जीवन बन अब यहाँ पे पूरी तरीके से आडंबर, ध्यान रखिएगा, आडंबर कर्मकांड पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू हो गया। रूढ़िवादी विचारधाराओं को जन्म मिल गया। कर्मकांड की प्रधानता सबसे अधिक हो गई। पुरोहित का प्रभाव सबसे अधिक बढ़ गया। पुरोहितों ने धन प्राप्त करने एवं राजा की शक्ति को स्थापित करने के लिए इनके द्वारा बकायदा दो चीजों को अधिक फोकस दिया गया, जैसे कि यज्ञ लाया गया, यज्ञ के साथ साथ बलि पे अधिक फोकस दिया गया। अब थोड़ा इक्वेशन समझने का प्रयास करिए कि इस समय तक आते आते जो वर्ण जाति व्यवस्था आ चुका था, जैसे कि ऊपर ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद यहाँ पे शूद्र। अब कुछ इस तरीके से व्यवस्था लाया गया यज्ञ के माध्यम से कि इस यज्ञ को करवाने वाला यही जो ब्राह्मण होता था पुरोहित के रूप में मौजूद होता था, और यहाँ पे जनस्थ गोप के रूप में क्षत्रिय राजा यहाँ पे मौजूद था। अब दोनों की यही माना जाता है कि शानदार इक्वेशन की वजह से, मिली भगत की वजह से अब इस यज्ञ के माध्यम से कराने वाला ब्राह्मण है, ठीक है, और जो यहाँ पे उस यज्ञ का, ठीक है, पार्टिसिपेशन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, ये यहाँ पे राजा कर रहा है। अब लोग जा रहे हैं यहाँ पे, वैश्य शूद्र यहाँ पे जा रहे हैं, अपने अपने घर से सब चढ़ावा लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इसमें दे रहे हैं, ठीक है। अब इस ब्राह्मण के द्वारा, इस पुरोहित के द्वारा बहुत सारे मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, बहुत सारे कर्मकांड मनगढ़ंत बातें किया जा रहा है। राजा की शक्ति को कुल मिलाकर स्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि राजा का जो महत्व है इस, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्टेबलाइज हो जाए, जिससे कि लोग रेगुलर रूप से यहाँ पे कर दे सके। देखिए सारा चीज़ वही है, क्योंकि अगर यज्ञ हो रहा है तो कितने दिन होगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन होगा, लेकिन अगर रेगुलर अगर हो जाएगा, अगर इनके प्रति राजा का, ठीक है, राजा के प्रति अगर वैश्य और शूद्रों का विश्वास हो जाएगा तो ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी और ये सिस्टम इसी तरीके से आगे भी चलता रहा। तो ध्यान रखिएगा, यज्ञ बलि वगैरह एक काफ़ी उस समय, ठीक है, खर्चीला होता था, कर्मकांड से युक्त होता था, और अब बड़े बड़े यज्ञ कराए जाने लगे, जैसे कि वाजपेय यज्ञ, राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, ऐसे बहुत ये जो 3-4 प्रकार के यज्ञ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यज्ञों के साथ साथ अब 16 संस्कार भी, ठीक है, सामने आ गए। अब 16 संस्कार हमें जानना बहुत अधिक जरूरत नहीं है, ठीक है, एक तरीके से पूरी तरीके से 16 संस्कार को रीति रिवाजों से यहाँ पे जोड़ दिया गया। पूरी तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो व्यवस्था थी, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को संभालने वाले ये लोग हैं, लेकिन ऊपर चल के ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना दिए गए उस सामाजिक व्यवस्था के लिए, जो पूरी तरीके से उस समय का समाज कॉम्प्लेक्स होते गया। बकायदा इसी पुरोहित के द्वारा राजा की शक्ति को स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में शासक को यहाँ पे घोषित भी कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए देवताओं के स्थान पे
अभी तक देवता थे, लेकिन देवता से भी बड़े बड़े नाम आने लगे, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में अग्नि था, ठीक है, इंद्र, वरुण, यहाँ पे पूरी तरीके से एक नैरेटिव बना दिया गया। अब देवता के स्थान पे देखिए, देवता जिसे बोला जाता है ना हिंदी में अगर कहिए तो देवता का बृहद रूप जो टीवी सीरियल में आप देखते हैं भगवान, ठीक है, देवताओं को जैसे कि इंद्र है, यहाँ पे अग्नि है, वरुण है, शामिल किया जाता है, उतना फील नहीं आता है। भगवान कहने पे ऐसा लगता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ठीक उसी प्रकार से ये जो देवता है भगवान के रूप में कन्वर्ट यहाँ पे होते चले गए। प्रजापति, विष्णु, रुद्र स्थापित हो गए। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति की भावना यहाँ पे आ गई और इन त्रिमूर्तियों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के यहीं से पूरी तरीके से देखिए स्टेबलाइज कर दिया और इसकी निरंतरता अभी भी हमें देखने के लिए मिलती है। और यज्ञ कराने वगैरह के लिए, ठीक है, वैश्य और शूद्रों को बिल्कुल अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। इनके द्वारा ब्राह्मण को बोला जाता था कि भाई कराओगे, तुम कराओगे, मंत्रोच्चारण को अगर ठीक से नहीं कर पाओगे, अगर तुमने, ठीक है, यज्ञ कराने के लिए क्या होता था भाई अग्नि की जरूरत है, गड्ढा खून के आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए बकायदा बोला गया भाई कि तुम मंत्रोच्चारण करोगे तो क्या पता राक्षस आ जाएंगे। माने धर्म को उसी समय एक इतने बड़े हथियार के रूप में, एक वेपन के रूप में यूज किया गया, जो कि आज भी उसकी निरंतरता पूरी तरीके से हमारी इस भारतीय सभ्यता में दिखाई देती है। अब कुछ देवताओं को यहाँ पे जो नीचे कैटेगरी थे, याद करिए पूषण, जो पशुओं के देवता हुआ करते थे, यहाँ पे आते आते अब पूषण को भी कैटेगराइज कर दिया गया। देखिए देवता को कैटेगराइज कर दिया, शूद्रों को देवता बना दिया गया, शूद्रों के देवता के रूप में पूषण को यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। कुल मिला के देखिए ये सारी जो चीज़ें क्या दिखाई दे रही है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि एवं कर्मकांड की प्रधानता बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ एक नई दार्शनिक विचारधारा का भी उदय हुआ, जिसमें यज्ञ एवं बलि को निरर्थक बताकर ज्ञान एवं तप का मार्ग समझाया। कहने का सेंस है देखिए कि हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ण व्यवस्था में, जो भी हर वर्ग में अच्छे बुरे दो लोग यहाँ पे होते ही होते हैं। अब जिनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आया, उसी ब्राह्मण धर्म में से एक वर्ग जो निकल के आया, शायद, ठीक है, कुछ बेहतर करने के लिए और करने का प्रयास भी किया गया। आगे चल के आरण्यक को सामने लाया गया, उपनिषद को सामने लाया गया, ठीक है। ऐसे तो कोई कंप्लीट चीज़ नहीं है यहाँ पे कि जिसके लिए कंट्रोवर्सी नहीं है, हर एक चीज़ में कंट्रोवर्सी है, लेकिन थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। जैसे कि आरण्यक में यज्ञ प्लस बलि व्यवस्था से संबंधित बातों को यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा तप पर, तपस्या पर अधिक बल दिया गया। उपनिषद के द्वारा ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया, ठीक है। और इसमें बोला भी गया, उपनिषद तो यज्ञों का इतनी आलोचना करता है, यज्ञ को साफ साफ ही बोलते हैं लोग कि यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है और इसे फूटे हुए भाव से, ठीक है, फूटे हुए नाव से कभी भी भाव सागर अर्थात सागर को पार नहीं किया जा सकता है। इस विचारधारा ने धार्मिक क्षेत्र में क्रांति ला दी एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, क्योंकि अब ये चल रही है उत्तर वैदिक काल लगभग 500 BC तक, ठीक है, चलता ही चलता है। 600 BC से लेके 500 BC तक, ठीक है, यही टाइम पीरियड है, चलता ही चलता है। धीरे धीरे धार्मिक परिवर्तन इतने अधिक रूप में सामने आने लगा, वैश्य और शूद्रों की स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। अब उनके पास विकल्प क्या है, तो सिर्फ पूषण देवता को लेकर खुश नहीं रहेंगे, अब देवता के रूप में, एक विचारधारा के रूप में उनको एक अल्टरनेट धर्म की व्यवस्था थी। और यही अब समय है उत्तर वैदिक काल के बाद से कि धीरे धीरे उत्तर भारत में राजनीतिक क्षेत्र मजबूत होते चला जाएगा। अभी तक जो जन से जनपद की जो अवधारणा आई थी, ध्यान रखिएगा, जन, यही जन था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जनपद हो गया। अब इस जनपद से लगभग 600 BC के आसपास अब ये जनपद क्या बन जाएगा, महाजनपद बन जाएगा। अब भाई महाजनपद बन जाएगा, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कि 16 महाजनपद आएंगे यहाँ पे, और कहीं न कहीं इन्हीं महाजनपदों में कुछ और भी लोग यहाँ पे डेवलप होंगे, जिससे कि धार्मिक व्यवस्था को लेके बुद्ध धर्म को ले लीजिए, जैन धर्म को ले लीजिए, जिसके वजह से
जो वैद्य और शूद्र कहीं न कहीं अपने आप को धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल कटा हुआ पाते थे, सामाजिक व्यवस्था से कटा हुआ पाते थे, अब उनके लिए एक नया विकल्प के रूप में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में सामने आ गया। इसीलिए जब बौद्ध और जैन धर्म आता है तो ये जो ब्राह्मण धर्म था, इतना सारा कर्मकांड होने के बाद इनके टक्कर उस समय नहीं दे पाता। हम लोग देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म कितने सारे शासकों ने उसको संरक्षण दिया, लेकिन आगे चल के वही था कि धीरे धीरे ब्राह्मण ग्रंथ में सुधार किया गया, ब्राह्मण धर्म में सुधार किया गया, और अब जो बुराइयाँ उस ब्राह्मण धर्म में थी वही बुराइयाँ कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में भी आ गया, जैन धर्म में आ गया, जिसकी वजह से भारत में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया। तो कुल मिला के देखिए यहीं तक धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने पूरी तरीके से यहाँ पे बात कर लिया। तो यहाँ पे ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल का अगर हम लोग तुलनात्मक एनालिसिस करने का प्रयास करें तो हम क्या पाते हैं कि आर्यों की जो प्राचीनतम सभ्यता में जिन मूल तत्वों की स्थापना हुई, उत्तर वैदिक काल में उनमें परिवर्तन हुआ, संशोधन हुए, और ये नए तत्व प्राचीन भारतीय सभ्यता के पूरी तरीके से आधार बन गए, क्योंकि यही उत्तर वैदिक काल की जो निरंतरता है आज भी देखिए हमारे समाज में बिल्कुल उसी रूप में मौजूद थे जैसे कि सदियों पहले लगभग उत्तर वैदिक काल में मौजूद था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस में कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी अगर ठीक है कॉन्सेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, समझ में नहीं आ रहा है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही लेक्चर कंप्लीट होता है। डेली का डेली हम लोग इसी तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को ब्रीफली एक एक क्लास के माध्यम से कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें। प्लीज़ हेल्प टू ईच अदर। गॉड ब्लेस यू।